बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 मार्च 2024 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी कबीना का इजलास, गजा में इसराइली जारहियत को रोका जाए। सऊदी कबीना ने खादिम हरम शरीफ शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ को रमज़ान मुबारक की आमद पर मुबारकबाद पेश की और इस मौके पर सऊदी अवाम और दुनिया भर के मुसलमानों से उनके खिताब को सराहा है। सऊदी वली-अहद ने मुमलिकत को दो मुक़द्दस मसाजिद और उनके ज़ायरीन की खिदमत का एज़ाज़ अदा करने पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और दुआ की कि माह मुबारक उम्मा और दुनिया के लिए सलामती और इस्तेहकाम लेकर आए। मदीना मुनव्वरा में कुआं सलमान फ़ारसी ज़ायरीन के लिए दोबारा खोल दिया गया। मदीना मुनव्वरा में हज़रत सलमान फ़ारसी के नाम से मंसूब कुआं, जिसे अल फ़कीर कुआं भी कहा जाता है, तरक्याती कामों और तज़ीन व आराइश के बाद ज़ायरीन के लिए दोबारा खोल दिया गया है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपी की रिपोर्ट के मुताबिक इस कदीम कुएँ की तारीख 1400 साल पुरानी है, जिसका ताल्लुक़ पैगम्बर इस्लाम के ज़माने से है। मदीना मुनव्वरा के इलाके आलिया में वाक़ अल फ़कीर कुआं बागात से घिरा हुआ है। ज़माना कदीम से इस कुएँ से पानी निकालने के लिए पुलियाँ इस्तेमाल की जाती थी। मदीना रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका इदारों की निगरानी में इस तारीखी मकाम को सहूलियात से आरास्ता करके ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। सऊदी अरब के तारीखी मुहक्किक फवाद अल-मुगीसी ने बताया कि अल फ़कीर कुएँ की निस्बत हज़रत सलमान अल फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से है, जो यहाँ कायम एक बाग में काम करने वाले ग़ुलाम थे। पैगम्बर इस्लाम ने बाग के मालिक से उन्हें आज़ाद कराया था, जिसके बाद ये जगह सलमान अल फ़ारसी के कुएँ से मंसूब होगी और इसे आम तौर पर अल फ़कीर कुआं कहा जाता है। आलिया मोहल्ले में मौजूद इस कुएँ पर तरक्याती काम में इर्द गिर्द लोहे की बाड़ भी लगाई गई है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़ादारों के आराम और राहत के लिए गैर मामूली इंतज़ामात। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही मस्जिद नबी में रोज़ादारों और नमाजियों की इबादत में सहूलत और आराम की खातिर गैर मामूली इक़दामात और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए हैं। रोज़ादारों और नमाजियों को सिक्योरिटी फराहम करने का मकसद उन्हें पुरसकून माहौल में इबादत करने की सहूलत फराहम करना है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ामी अमूर के निगरान इदारे की तरफ से मस्जिद नबी शरीफ और रोज़ा मुबारक में 24 घंटे सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए हैं। रियाद में मरूफ ब्रांड की गैर मियारी कॉफ़ी बनाने वाला कारखाना सील। सऊदी वज़ारत तिजारत की तफ्तीशी टीमों ने रियाद के गोदाम में कायम अशिया खुर्दनोश के खुफिया कारखाने को सील कर दिया। गैर मियारी कहवे के जो बीज हैं और मुख्तलिफ इक़साम की मैक्रोनी को क्रश करने के ग्राइंडर्स और मशीनें लगाई गई थीं। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत तिजारत की तफ्तीशी टीमों ने रियाद के जनूबी इलाके अलशिफा में एक गोदाम पर छापा मारा, जो बज़ाहिर बंद था, मगर वहाँ रात के वक्त बड़े पैमाने पर जालसाजी का काम किया जाता था। वज़ारत की टीमों को इत्तला मिली थी कि अलशिफा महल्ले के गोदाम में गैर मामूली कार्रवाइयाँ की जाती हैं। मौसूला इत्तला में कहा गया था कि बज़ाहिर गोदाम बंद और गैर आबाद दिखाई देता है, मगर रात के वक्त वो आबाद हो जाता है और मशीनों के चलने की आवाज़ें आती हैं। तफ्तीशी टीमों ने गोदाम की खुफिया तरीके से निगरानी शुरू कर दी। रात के 8 बजे जब इलाके के दीगर गोदाम और वर्कशॉप्स बंद होने लगी, तो इस गोदाम के कारकुन खुफिया दरवाजे से अंदर दाखिल होना शुरू हो गए। वज़ारत की टीम गोदाम की मुसलसल निगरानी करती रही। जब वहाँ काम शुरू हो गया तो छापा मारा गया। टीम के जिम्मेदार का कहना था गोदाम में कॉफ़ी के बीजों को ग्राइंड करने के बाद उन्हें मारूफ ब्रांड का ज़ाहिर करते हुए मखसूस पैकेट में भरा जाता था। कॉफ़ी के अलावा गोदाम में मैक्रोनी और स्पैगेटी के अलावा गैर मियारी गिरीदार मेवे की बड़ी मिकदार बरामद हुई है, जिन्हें पैक करने के बाद मार्केट में मारूफ ब्रांड का ज़ाहिर करते हुए सप्लाई किया जाता था। गोदाम में हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों का कोई ख्याल नहीं रखा गया था, जहाँ कीड़े मकोड़ों की बहुतायत थी और जो खाने पीने की बोरियों में भी मौजूद थे। गोदाम को सील करके मुतल्लिका इदारे को अरसाल कर दिया गया, जहाँ से गोदाम के मालिक को तलब करके मज़ीद तहकीकात भी की जाएंगी। मस्जिद अल तनईम जो है उम्रा ज़ायरीन के लिए मक्का मुकर्रमा में ख़ास तारीख़ी मुकाम। मस्जिद अल तनईम हरम शरीफ से 7 किलोमीटर के फासले पर शुमाल मगरिब में मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा के एक्सप्रेस पर वाक़ है। अरब न्यूज़ के मुताबिक मस्जिद अल तनईम के नाम से मशहूर है। यह मस्जिद मक्का मुकर्रमा के रहायशियों के लिए उम्रा करने की तारीख़ी अहमियत रखती है। अल तनईम वो मिकात है जहाँ सन 632 में हज अलविदा के मौके पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा जो है हालत एहराम में हदूद हरम में दाखिल हुई थी। अल तनईम के इस तारीख़ी मुकाम पर सन 854 हिजरी में एक मस्जिद कायम की गई, जो मस्जिद उम्रा और मिकात या मस्जिद आयशा के नाम से मारूफ है। सऊदी शहरी का ताइफ में अल शिफा पहाड़ पर सैल्मन फ़िश फार्म।
अल अरेबिया चैनल से बात करते हुए सऊदी शहरी ने बताया कि अल-शिफा पहाड़ पर सालमन फ़िश उसने कायम किया है। फ़ार्म के मालिक वाबिल अल-शरीफ ने बताया कि फ़ार्म जो है फ़िश फ़ार्म अल-शिफा पहाड़ पर 67,000 मुरबा मीटर के रकबे पर कायम है। वाबिल अल-शरीफ ने बताया कि फ़ार्म में जदीद सहूलतें मौजूद हैं, इसे वक्त के साथ साथ मज़ीद जदीद बनाया जा रहा है। और इसके अलावा उनका कहना था कि सालमन फ़िश ठंडे मकामात और मीठे पानी में रहती है, इसलिए बहुत सोच समझ के बाद ताइफ के इस पहाड़ी इलाके अल-शिफा का इंतखाब किया। फार्म के मालिक ने कहा, फिलवकत फार्म में मछलियों की सालाना पैदावार 1,000 टन है, जबकि दूसरे मरहले में सालाना पैदावार 3,500 टन तक पहुंचने की उम्मीद है। असीर के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नेशनलिटीज़ के 8 बशिंदों को गिरफ्तार किया, जो कि इंसदादे साइबर क्राइम कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए बड़े पैमाने पर झगड़ते हुए वीडियो में नजर आए थे। पब्लिक सिक्योरिटी ने बुध को एक बयान में वजाहत की कि उन्हें गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ कानूनी इक़दाम करते हुए केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। मक्का में ज़ायरीन के लिए ट्रैफिक ऑपरेशनल प्लान, ट्रैफिक तर्जमान की अल अरेबिया से ख़ुसूसी बातचीत। सऊदी अरब में जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट के सरकारी तर्जमान कर्नल मुज़फ़्फ़र अल-शुक्रा ने कहा कि उम्रा सिक्योरिटी फोर्सेज इस साल के उम्रा सीज़न के इंतज़ाम के लिए वाज़ेह ऑपरेशनल प्लान के मुताबिक काम कर रही हैं। उन्होंने अल अरेबिया .net के साथ एक ख़ुसूसी इंटरव्यू में मज़ीद कहा कि उम्रा सिक्योरिटी फोर्सेज उम्रा ज़ायरीन और हरम मुक़द्दस में आने वाले नमाजियों को 5 पार्किंग लॉटों से वसूल करना शुरू करती हैं, जो कि शहर के दाखिली रास्तों पर वाक़ हैं। उनमें शमीसी स्टॉप है, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान रोड पर, मदीना रोड पर अल-नूरिया स्टॉप है, अल-शराय ताइफ अल-सेल रोड पे, इसके अलावा अल-हुदा रोड स्टॉप और अल स्टॉप हैं। हुज्जाज कराम के दाखिली मकामात के बाद ये स्टॉप फिर हरम के मरकज़ी इलाके तक जाते हैं। 2,500 से ज़्यादा कारकुनान और जानवरों के डॉक्टर रियाज के मसबा खानों में खिदमात के मेयार को यकीनी बना रहे हैं। रियाद में माहौलियात, पानी और ज़राअत के वजारत के दफ्तर ने दारुल हुकूमत के मज़बा खानों में 2,561 कारकुनों और 30 जानवरों के डॉक्टरों को लेस किया है। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में अपने सार्फिन को फ़राहम की जाने वाली खिदमात के मेयार को यकीनी बनाने के लिए रियाद में वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के दफ्तर के डायरेक्टर इंजीनियर बदल और रवेश ने वजाहत की है कि मज़बा खाने सीज़न के दौरान बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए पूरी ऑपरेशनल सलाहियत के साथ काम कर रहे हैं। वज़ारत दाखिला ने वज़ारत सकाफ़त के ताउन से रमज़ान सीज़न के लिए खसूसी डाक टिकट का इजरा कर दिया। वज़ारत दाखिला, जिसकी नुमाइंदगी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट करता है, वज़ारत सकाफ़त के ताउन से रमज़ान 1445 हिजरी के सीज़न के लिए एक खसूसी डाक टिकट जारी किया है। इसका मकसद इस मौके को डॉक्यूमेंट्री शक्ल देना और बाबरकत महीने के तारीखी सकाफ़ती विरसे की रवायात को ज़िंदा करना है। ये डाक टिकट रवां माह जो है रमज़ान मुबारक के दौरान जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दमाम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुसाफिरों के लिए दस्तयाब होगा। सऊदी अरब में मेहंदी के ज़रिए बच्चियों को रोज़ा रखने की तरकीब। ख़वातीन आमतौर पर मेहंदी शादियों और खुशी के मौके पर लगाती हैं, मगर सऊदी अरब के शुमाली रीजन में ख़वातीन मेहंदी के ज़रिए छोटी बच्चियों को रोज़ा रखने की तरकीब दे रही हैं। अखबार 24 के मुताबिक शुमाली रीजन में रमज़ान का इस्तकबाल बच्चियों के हाथों पर मेहंदी लगाकर किया जाता है, ताकि उन्हें माह मुक़द्दस की अहमियत का एहसास हो सके। जबकि हाथों पर लगी मेहंदी की वजह से बच्चियों को याद रहता है कि उनका रोज़ा है और अपने हाथ खाने पीने की अशिया की तरफ नहीं बढ़ा सकती। रमज़ान में अतियात सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमती चैनल्स के ज़रिए दिए जाएँ। सऊदी अरब में रियासती सलामती के इदारे के तर्जुमान ने फिर कहा कि रमज़ान में जो है सिर्फ मजाज जो हुकूमती चैनल्स के इदारे हैं उन्हीं के ज़रिए एहतियात दिया जाए। औकात के मुताबिक इदारे तर्जुमान ने कहा कि इस इंतबाह का मकसद खैराती कामों का तहफ़्फ़ुज़ और उनके ज़राए आमदन को बढ़ाना है। तर्जुमान ने कहा, इस इंतबाह को इस खदशे के पेश नज़र पेश किया गया है कि कुछ गैर मजाज अफराद या इदारे जो हैं रमज़ान के मुक़द्दस महीने को शहरियों को और मुकीमीन से एहतियात या चंदे के हसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा तर्जुमान का मज़ीद कहना था, शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात सऊदी अरब का वाहिद इदारा है जो बैरून मुल्क एहतियात भेजने का इख्तियार रखता है। इसके अलावा कोई इदारा इसका मजाज नहीं है। शाह सलमान इमदादी मरकज़ के ज़रिए एहतियात भेजे जा सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन हदायत की खिलाफ वर्जी की सूरत में एहतियात देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सऊदी अरब में खुराक का ज़िया तकरीबन 40 अरब रियाल सालाना है। सऊदी वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के मुताबिक सऊदी अरब में खुराक के फजले की बुलंद शरह मुआशरत, सेहत और माहौलियाती सतहों पर एक बड़ा चैलेंज है। जहाँ रमज़ान के महीने में ग़िज़ाई अजनास की खरीदारी गैर मामूली हद तक बढ़ जाती है, वहीं खुराक बड़े पैमाने पर ज़ाया भी होती है। इससे ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल के बारे में ख़तरे की घंटी जो है वो बजने लगती है। वज़ारत ने निशानदही की है कि सऊदी अरब में खुराक के ज़िया से मुल्क को सालाना तकरीबन 40 अरब रियाल का नुकसान होता है, जबकि सऊदी अरब में हर एक फ़र्द सालाना तकरीबन 184
84 کلو گرام ضائع کرتا ہے۔ اقتصادی، سماجی اور ماحولیاتی سطح پر اس کے سنگین اثرات کی وجہ سے خوراک کا ضیاع اور فضلہ ایک عالمی تشویش کا باعث بنتا ہے، جس سے نایاب وسائل جیسے پانی، زمین، توانائی، انسانی وسائل اور دیگر ضیاع کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔